सपोज करो पहली प्रॉपर्टी, ये डिटरमिनेंट का साइन है, ये सिंबल जो है ना डिटरमिनेंट का होता है। अब जैसे हमने कहा 2 4 6 3 6 12 और 5 10 50। पहली प्रॉपर्टी क्या है डिटरमिनेंट की? प्रॉपर्टी याद करना मोटिव नहीं है यहाँ पर। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि डिटरमिनेंट में जो कॉमन आता है और रो वाइज या कॉलम वाइज आता है, किसी एक रो से या किसी एक कॉलम से कॉमन आएगा। जैसे मैट्रिक्स में तो आपने देखा था पूरे में से कॉमन आ गया। अगर मैं यहाँ पे मैट्रिक्स बनाऊं, ये मैट्रिक्स का साइन हो गया, तो क्या इसमें से कुछ कॉमन आ सकता है? नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स में से कॉमन कब आता है? जब सारे एलिमेंट्स में से कॉमन आए। अब यहाँ पे तो देखो सारे में से तो नहीं आ रहा कोई भी चीज कॉमन, लेकिन डिटरमिनेंट में अब ये बना दिया मैंने डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी क्या है कि इसमें जो कॉमन लेते हैं वो रो में से या कॉलम में से लेते हैं। रो और कॉलम दोनों में से नहीं लेंगे, कभी भी लेंगे एक में से, रो वाइज या फिर कॉलम वाइज। जैसे पहली रो में से 2 कॉमन आ रहा है, लेकिन कॉमन 2 फ्रॉम 1। और जो दूसरी रो है इसमें से क्या आ रहा है? 3 कॉमन, 3 फ्रॉम R2। और जो तीसरी रो है उसमें से 5 फ्रॉम R2। तो 2 देखो पहली रो में से कॉमन आ रहा है, 3 देखो दूसरी रो में से कॉमन आ रहा है, यानी कि डिटरमिनेंट में कॉमन लेने का तरीका क्या है? मैंने फिर बताया, अभी क्या बताया था कि अगर मैट्रिक्स होता तो मैट्रिक्स में से कॉमन कब आता है? जब पूरे सम में से आ रहा हो, यानी हर एलिमेंट में से कॉमन आ रहा हो। कितने एलिमेंट हो गए? ये 9। तो सभी 9 एलिमेंट में से कॉमन आएगा तब मैट्रिक्स में कॉमन आएगा। बट इन केस ऑफ डिटरमिनेंट यू कैन टेक कॉमन रो वाइज और कॉलम वाइज, दोनों को नहीं मिलाएंगे। ऐसा कभी नहीं करेंगे कि इस रो में से ले लें इस कॉलम में से ले लें। या तो रो में से ही आएंगे या फिर कॉलम में से आएंगे। जैसे पहली रो में से देखो क्या आ रहा है? 2 कॉमन, दूसरी रो में से 3 कॉमन, तीसरी रो में से 5 कॉमन। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 कॉमन आ गया, 3 कॉमन आ गया और 5 कॉमन आ गया। तो पहली रो में से 2 कॉमन लिया तो बच गया 1 2 3। दूसरी रो में से 3 कॉमन लिया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12। और तीसरी में से 5 लिया, 1 2 3। दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ, क्योंकि देखो प्रॉपर्टीज को समझना जरूरी ज्यादा है कि एक्चुअल में है क्या ये। कि हम इन केस ऑफ डिटरमिनेंट वी कैन टेक कॉमन ओनली फ्रॉम रो, फ्रॉम आइदर फ्रॉम एनी रो और फ्रॉम एनी कॉलम, नॉट बोथ साइमल्टेनियसली, एक साथ नहीं ले सकते। या तो जैसे ऐसा नहीं कर सकते कि हम क्या पहली रो में से ले लें और तीसरे कॉलम में से ले लें। रो और कॉलम में से एक साथ कॉलम नहीं आता कभी भी, या तो रो में से ही आएगा या कॉलम में से। अब रो में पहली रो में से अलग, दूसरी में से अलग, तीसरी में से अलग। फर्स्ट रो में से 2, दूसरी में से 3, तीसरी में से 5। तो पहली में से 2 कॉमन लिया, 1 2 3, 3 कॉमन लिया, 1 3 4, सॉरी 1 2 4 एंड 5 कॉमन लिया इसमें से, 1 2 3। पहली प्रॉपर्टी आपको बता दी। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? अगर किसी डिटरमिनेंट में कोई भी 2 रो
सेम हो जाए या कोई भी दो कॉलम सेम हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। इफ एनी टू रोज आर आइडेंटिकल और एनी टू कॉलम आर आइडेंटिकल, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। अब जरा ऊपर वाले में देखो, पहली रो और तीसरी रो एक से आ गई। पहली रो 1 2 3, थर्ड रो 1 2 3, यानी कि हम लिख सकते हैं ये तो हो गया 2 3 6 5 30 इंटू दिस इज 0। क्यों 0 क्यों है? क्योंकि R1 और R3 सेम है, पहली और तीसरी रो सेम है। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो गई? इफ एनी टू रोज और आर आइडेंटिकल और टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल देन डिटर्मिनेंट इज 0। किसी भी डिटर्मिनेंट में कोई भी दो रो सेम हो या फिर कोई भी दो कॉलम सेम हो तो उसकी जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो 0 आती है। तो एक क्वेश्चन में हमने दोनों चीजें लगा के बता दी ऐसे, ये क्योंकि पहली रो और तीसरी रो सेम है, आइडेंटिकल है, तो 0 आ जाएगा। R1 और R3 बराबर है इसलिए 0 आ गया, साइड में लिख देंगे। एंड दिस इज पूरी टर्म सॉल्यूशन क्या आ गया इसका? 0 है। देखिए इसके अलावा नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर किसी भी डिटरमिनेंट में जैसे हमने 1 2 3 4 6 2 0 0 0 तीनों 0 बन जाएगा किसी रो में या किसी भी कॉलम में, तीनों एलिमेंट 0 अगर हो गए तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है। कोई जरूरी है रो में हो, कॉलम में भी हो सकते हैं। मैंने कहा 2 4 -1 0 0 0 1 2 3। अब देखो दूसरा डिटरमिनेंट, ये जो दूसरा है सेकंड, सेकंड वाला कॉलम, इसके सारे ही एलिमेंट 0 हो गए तो इसकी वैल्यू 0 है। तो डिटर्मिनेंट में अगर किसी भी एक रो के तीनों एलिमेंट 0 हो जाएं या किसी भी एक कॉलम के तीनों एलिमेंट 0 हो जाएं तो उसकी डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन डायरेक्ट लिख दो 0। ठीक है, ये थर्ड प्रॉपर्टी। चौथी प्रॉपर्टी हमने ये लिखा ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड। अगर हम किसी भी डिटर्मिनेंट में किसी दो रो को या फिर किसी दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करें, रो, देखो रो को कॉलम में कभी नहीं करते, ऐसा नहीं है रो और कॉलम मिक्स हो जाए, या तो रो में ही लगाओगे प्रॉपर्टी या कॉलम में ही लगाओगे। ऐसा नहीं हो सकता कि तुमने कह दिया रो में भी और कॉलम में भी दोनों में एक साथ लगा दिया, एक साथ नहीं लग सकती दोनों में। या तो रो में ही प्रॉपर्टी लगेगी एक बार में या कॉलम में लगेगी। अब अगर हम इसमें इसको शिफ्टिंग करें, शिफ्टिंग कैसे करें कि हम साइक्लिक ऑर्डर में शिफ्टिंग करें, इसको तो इधर ले गए, देख रहे हैं आप, इसको मैं इधर ले गया, ये वाली जो रो है पहली वाली, सॉरी कॉलम जो है, उसको हमने C1 को किधर की तरफ शिफ्ट कर दिया? C2। C1 को C2 की तरफ शिफ्ट करा, C2 को C3 की तरफ और C3 को, तो साइक्लिक ऑर्डर हो गया ये, चाहे क्लॉकवाइज हो या चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो, इससे कोई मतलब नहीं। तीनों कॉलम आपस में शिफ्टिंग करी है,
C1 को C2 में शिफ्ट कर दिया, C2 को C3, C3 को C1, ठीक है ना। तो इस डिटर्मिनेंट अब क्या हो जाएगा यहाँ पे देखना जरा, ये वाली जो कॉलम है ये तुम कहाँ ले गए घुमा करके, पहले कॉलम पे ले गए, यानी एक्स वाई जेड तो यहाँ आ जाएंगे पहले पे। और ये जो पहला कॉलम है ये इधर शिफ्ट हुआ, ये तीन प्लेस है ना, तो सिर्फ ये हो गया ए बी सी, और ये पी क्यू आर यहां शिफ्ट हो गया। डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता, डिटर्मिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर हमने डिटर्मिनेंट के किसी भी रो को या कॉलम को अगर हम स्टेप वाइज शिफ्टिंग करें, स्टेप वाइज शिफ्टिंग का मतलब क्या हुआ कि जैसे हमने पहले कॉलम को, मतलब एक एक शिफ्ट किसका होगा, पहले कॉलम को इधर ले गए, इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए। C1 पहला कॉलम, इसको तो हमने डिस्प्लेस उधर शिफ्ट कर दिया C2 की जगह। देखो ABC एरो बनाया मैंने, एरो का मतलब क्या हुआ, इस वाले कॉलम को मैं उठा के उधर ले जा रहा हूँ दूसरे कॉलम की जगह, और दूसरे कॉलम को मैं उठा के ले जा रहा हूँ तीसरे की जगह, और तीसरे को ले जा रहा हूँ पहले की जगह। यानी एक्स वाई जेड तो पहले पे आ गया, एबीसी दूसरे, एबीसी को कहा ले गया मैं दूसरे पे, तो ये आ गया एबीसी, और पी क्यू आर को थर्ड पे ले गया। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर साइक्लिक ऑर्डर में घुमाया है, चाहे क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो, इट्स नॉट मैटर, उल्टा भी घुमा सकते हैं। लेकिन अगर इफ एनी टू रो आर इंटरचेंज, अगर कोई दो रो आपस में चेंज कर, और एनी टू कॉलम आर इंटरचेंज, ये तो तीनों करे ना हमने, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर कोई दो रखेंगे, दो को चेंज करें, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं 1 2 3 4 5 6 2 5 4, अब मैंने आपसे कहा कि किसी दो रो को करो आपस में चेंज, साइक्लिक, अब केवल दो को करना है, यानी इसको तो मैं इधर ले जाता हूँ और इसको मैं इधर ले जाता हूँ। नाउ इट इज नॉट साइक्लिक, साइक्लिक का मतलब मेरा यह है तीनों में हो, ये इधर जाए, ये इधर जाए, ये इधर जाए। अब तो तीनों में ऑपरेशन नहीं लग रही है, देखो आप दो दो में लग रही है, पहला रो फर्स्ट रो को कहाँ ले गए हम सेकंड में, और सेकंड रो को कहाँ ले गए फर्स्ट में। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि आपने तीनों रो में नहीं लगाई है, you have applied the operation only in first and second row. Second row is displaced to first row, यानी 255.142 यहाँ है, और तीसरी रो जैसी पहले थी वैसे ही रह गई, थर्ड रो रिमेन एट द सेम पोजीशन। तो ऐसी कंडीशन में डिटर्मिनेंट में से माइनस कॉमन आ जाता है। दो रो को अगर हम शिफ्ट करेंगे तो माइनस डिटर्मिनेंट में से कॉमन, या ये कहो कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। इफ एनी टू रोज आर म्यूचुअली डिस्प्लेस्ड शिफ्टेड देन डिटर्मिनेंट बिकम नेगेटिव। अब मैं और थोड़ा सा कर रहा हूँ, चलो इसी में मैं अब इन दोनों को शिफ्ट कर रहा हूँ, इसको यहां ले जाता हूँ, इसको यहां ले जाता हूँ। अब पहले वाले को मैं टच नहीं कर रहा, पहले वाले को हमने देखो ऐसे छोड़ दिया, सेकंड रो को हमने तीसरे प्लेस पे ले गए और थर्ड रो को हम दूसरे पे ले गए। तो अब जरा देखना,
भाई पहला तो ऐसे ही रहेगा 2 5 5। हाँ भाई, अब क्या करना है हम, 3 6 4 को तो कहाँ लेके गए हैं हम, दूसरे को रो पे, सेकंड रो पे 3 6 4 और 1 4 2 को नीचे ले गए। अब कितनी रो आपस में शिफ्ट करी, सिर्फ दो करी है। और मैंने बताया अगर दो आपने शिफ्ट करी है तो माइनस हो जाएगी डिटरमिनेंट की वैल्यू, एक बार और माइनस हो गई। अगर कोई दो रो या दो कॉलम शिफ्ट करे हैं, अगर तीनों को करते हैं हम, देखो जैसे पहले किया हमने, अगर म्यूचुअली करते तीनों को यहाँ भी तो नहीं होती, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दो को करा है, पहले हमने किस किस दो को करा, पहली रो को दूसरे प्लेस पे ले आए और दूसरी रो को पहले प्लेस पे ले आए। 3 6 4 तीसरी रो ऐसा सच रहने दी, माइनस हो गई। फिर हमने दूसरी तीसरी को म्यूचुअली करा, पहली ऐसे थोड़ी माइनस हो गई। अब जरा देखना फिर से माइनस माइनस प्लस ही हो गया, यानी वैल्यू क्या आई, 2 5 5 3 6 4 1 4 आ गई है, प्लस की आ गई। अब जरा उसको फिर से देखो क्वेश्चन को स्टार्ट करो। मैं अगर साइक्लिक ऑर्डर में सबको घुमाता तो कैसे घुमाता, इस सेकंड रो को मान लिया मैं ऊपर ले जाऊं, 1 4 2 वाले को इधर ले जाऊं और तीसरी वाले को ऊपर ले जाऊं। यहां से यहां पहुंचे सीधे साइक्लिक आ रही है, यहां से तुम यहां पे पहुंचोगे तो कैसे पहुंचोगे, ये जो पहला पहला रो है फर्स्ट 4 2, ये कहां पे लेके हमें, तीसरे पोजीशन पे। और जो दूसरी है 2 5 5 वो आ गया हमारी पहली पे, और तीसरी वाली जो थी 3 6 4 ये आ गई दूसरे पे, साइकिलिक घूम गई, इसलिए देखो डिटरमिनेंट पॉजिटिव रहा। तो दो बार में मैंने अलग अलग दिखाई ऑपरेशन लगा के, एक बार पहली और दूसरी रो को शिफ्ट किया, फिर दूसरी तीसरी को शिफ्ट किया, तो वही आ गया प्लस। यानी कि साइक्लिक ऑर्डर में अगर तीनों को शिफ्ट कर रहे हो तो डिटरमिनेंट के साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप किसी दो रो में आपस में शिफ्टिंग कर रहे हैं, तीसरे को टच नहीं कर रहे, या किसी दो कॉलम में आपस में शिफ्टिंग कर रहे हैं, तीसरे को टच नहीं कर रहे, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। दिस इज नेक्स्ट प्रॉपर्टी। और लास्ट जो है, नॉट ए प्रॉपर्टी बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन, अधिकतर क्वेश्चन में लगेगी, वो क्या है आप समझ लीजिए। अगर हम किसी भी डिटरमिनेंट में किसी एक रो में, किसी भी एक रो में कितने एलिमेंट होते हैं, रो में 3, हर रो में 3 एलिमेंट है, और हर कॉलम में भी देखो 3 एलिमेंट है। जैसे पहला कॉलम है इसमें 3 एलिमेंट है, दूसरे कॉलम में 3 एलिमेंट है, तीसरे कॉलम में 3 एलिमेंट है। अगर मैं पहली रो में कहूँ कितने एलिमेंट है, 3, दूसरी रो में 3, तीसरी रो में 3 एलिमेंट। अगर किसी भी रो में, जो रो के लिए है ऑपरेशन है वही कॉलम के लिए है, वो अलग से नहीं उसको लिखना। किसी भी एक रो के दो एलिमेंट जीरो हो जाए, तीन में से दो एलिमेंट जीरो होगा देखो सेकंड रो में, और एक 1 हो गया। किसी भी एक रो में या फिर किसी भी एक कॉलम में दो जीरो बन जाए और एक 1 बन जाए, तो उस 1 वाली रो, जो 1, जिस 1 किस रो में आया है, इस रो में, उस रो को छोड़ दो, 1 वाला कॉलम छोड़ दो। नाउ डिटरमिनेंट इज 3 5 2 3। लेकिन अभी ये बात पूरी नहीं हुई, ये 1 की पोजीशन चेक करेंगे। यहां से प्लस, पहला हमेशा प्लस होता है, माइनस, जैसे कोफैक्टर में लगाते थे प्लस माइनस, ये 1 कहां पे आके रुक रहा है भाई, ये 1 देखो दूसरी रो में दो तो जीरो बन गए, एक 1 बन गया, सेकंड रो में दो जीरो और एक 1 बन गया। तो अगर किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में
तीन एलिमेंट में से दो जीरो बन जाए, एक तो वन बन ही जाएगा फिर कॉमन लेकर के, तो उस वन वाली रो को छोड़ो, वन वाले कॉलम को छोड़ो, बाकी ये 2/2 का डिटरमिनेंट हो गया। लेकिन इस वन की पोजीशन देखो प्लस पे आ रही है माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, वन माइनस पे आ रहा है तो यहाँ पे बाहर माइनस हो रहा है। अब इसको हम सॉल्व कर लें, कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 3 जा 9 माइनस 5 जा 10 हो जाता है। ये प्रॉपर्टी है। और देखो भी तो सबसे आखिरी में मोस्टली क्वेश्चंस में ये प्रॉपर्टी, ये मतलब ऑपरेशन तो हमें लगानी पड़ेगी इस टाइप से। जैसे हमने कहा 2 3 1 5 6 2, तो चलो इसको 1 2 1। अब हमारा टारगेट क्या है कि दो जीरो बन जाए। ये जो वन है, तीनों इस कॉलम में देखो ना वन आ रहे हैं, तो इनमें से दो, अगर मैं दो जीरो बना दूं तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब ये जीरो कैसे बनेगा, इसमें से ये माइनस करें। अब बच्चों को एक कंफ्यूजन रहता है कि सर ये इसमें से ये माइनस करेंगे ठीक है, ये तो जीरो बन जाएगा, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा कि रो में ऑपरेशन लग रही है कॉलम में। तो आप अपनी फिंगर देखो, मैंने ऐसे चेंज कर लिया। हम क्या चाह रहे हैं, व्हाट वी डिजायर, इसमें से ये माइनस करना, इसमें से ये माइनस करना, इसमें से ये माइनस करना। क्या चीज चेंज हो रही है, रो या कॉलम? ये कौन सी कॉलम में है, थर्ड कॉलम में है। ये कौन से कॉलम में है, थर्ड कॉलम में। तो कॉलम तो वही रहा, इसका मतलब कॉलम में नहीं लग रही। ये कौन सी रो में है, फर्स्ट रो में। ये कौन सी रो में है, सेकंड रो में। रो चेंज हो गई, इसका मतलब ऑपरेशन रो में लग रही है। क्या लग रही है, R1 में, इसमें से ये माइनस कर दो। और ये कौन सी रो में है, R1, ये कौन सी रो में है, R2। तो R1 में लगा रहे हो, क्या लगा रहे हो, R1 माइनस R2। ऑपरेशन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बस वन में से वन माइनस करा। ये वन में से वन नहीं होगा, ये पूरी रो में से पूरी ये वाली रो माइनस होगी। और देखो दो ऑपरेशन में एक साथ लगा सकता हूं। ऐसी मैं क्या चाह रहा हूं कि इसमें से ये माइनस कर दूं, ये भी जीरो हो जाएगा। इसमें से ये माइनस कर दूं, फिंगर को हमने टच करके देखा अलग अलग क्या चीज चेंज हो रही है, रो या कॉलम। कॉलम तो तीसरा ही रहा, रो चेंज हो रहे हैं, इसका मतलब ऑपरेशन रो में लग रही है। हमने जो चाह रहे हैं उसको अप्लाई करा। देखो इसमें से ये माइनस, इसमें से ये माइनस, दिस इज इन सेकंड रो, दिस इज इन थर्ड रो, बट बोथ आर इन थर्ड कॉलम, कॉलम डजंट चेंज। इसका मतलब ऑपरेशन कॉलम में नहीं लग रही, रो में लग रही है। क्या लग रही है, R2 में R2 माइनस R2। जिसमें एरो आएगा, एरो का मतलब हुआ कि इसमें लग रही है। जैसे हमने यहाँ एरो R1 में लगाया, इसका मतलब हम जो ऑपरेशन लगा रहे हैं वो R1 में लगा रहे हैं। और जिसमें ऑपरेशन लगाते हैं वो हमेशा पहले लिखा जाता है, ये ध्यान रखो। जिसमें ऑपरेशन लगा रहे हैं उसको हमेशा पहले लिखो। क्या लिख रहे हैं, R1 में R2 माइनस कर रहे हैं, पहली रो में से दूसरी रो माइनस कर रहे हैं, बन जाएगा 1 माइनस 1 0। और दूसरी रो में से तीसरा माइनस कर रहे हैं, लगा दो भाई ऑपरेशन। पहली रो में से दूसरी रो माइनस करो, 2 में से 5, 3 में से 6, 1 में से 1, 2 में, पहली रो तो पूरी है ना, पहली रो में 3 एलिमेंट है, वो दूसरी रो के 3 एलिमेंट में से माइनस होंगे, 2 में से 5, 3 में से 6, 1 में से 1 0। अब दूसरी में से, दूसरी रो में से तीसरी रो माइनस करो, 5 माइनस 1, 6 माइनस 2, 1 माइनस 1। और तीसरे में कोई ऑपरेशन लगाइए, ऑपरेशन जो अप्लाई, मैंने यहाँ पे देखो R2 के आगे एरो लगाया है, इसका मतलब
ऑपरेशन R2 में लग रही है पहली बार, और जिसमें लगा रहे हो उसको पहले लिखेंगे हमेशा। R2 में क्या लगाई, इस सेकंड रो में से हमने तीसरी वाली रो माइनस करी, यानी कि R2 माइनस R3। तो 5, देखो इस सेकंड रो में 3 एलिमेंट है और इसमें भी 3 है, इसमें से ये माइनस करो 4, इसमें से ये माइनस करो 4, इसमें से ये माइनस करो 2, और तीसरी रो तो ऐसे उतर जाएगी, तीसरे में तो कुछ लगा ही नहीं है मुझे। अब मैंने बताया देखो 2 जीरो बन गए और 1 1। आपकी अगर 3 1 1 बन जाए किसी भी डिटरमिनेंट के क्वेश्चन में, तो आपकी कोशिश ये रहेगी कि 2 जीरो बन जाए। ठीक है, यू विल बी ट्राइंग टू मेक 2 जीरो एंड 1 लास्ट 1। बस समझ लो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्या मैंने बताया, जो 1 बन रहा है वो 1, 2 जीरो 1 1 बन गया। 1 वाली रो छोड़ दो, 1 वाला कॉलम छोड़ दो, क्या आ गया, -3 -3 4 4। लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई, इस 1 की पोजीशन देखो, प्लस माइनस फिर प्लस फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। 1 कहाँ पे आकर रुक रहा है, प्लस पे, इसका मतलब यहाँ बाहर प्लस का साइन। अब इसे सॉल्व कर लो, इसकी इससे मल्टीप्लाई करी, 3 4 जा 12 माइनस 3 4 जा 12। अरे नहीं आती। इस वाली रो में से देखो कुछ कॉमन भी आ रहा था, -3 कॉमन आ रहा था इसमें से 4, तो वो हम कॉमन भी ले सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं इसको। ये प्रॉपर्टीज हमने बताई आपको।